हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़। मीठा है ये तो मैं सोची क्या लाना चिप्स तो कल ही करने वाली है। पहले तो तीखा होता है ना। नहीं तो वो तीखा मेरा है ना, तो मेरे को ही किए। अच्छा किए नहीं तेरे को? आ गया। और यहाँ पे मतलब ये चिप्स और चॉकलेट ये मेरे लिए आफरीन लेके आई थी, क्योंकि ये अपने कॉलेज गई हुई थी, तो उधर से आते हुए ये मेरे लिए ये सब कुछ लेकर आई। वही मैं यहाँ पे खा रही थी। और इरफान भी घर पे था, क्योंकि अभी इसके कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये नहीं जा रहा अभी कॉलेज। तो ठंड का मौसम था, हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, तो फिर सोचे चलो यहाँ कंबल में बैठे बैठे हम लोग खा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि किचन में मतलब हम लोगों का उधर ओपन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो फिर मैं गैस चूल्हा यहाँ से अपने स्टोर रूम में ही रख ली थी, तो यहाँ पे ही खाना बना रही थी। लेकिन यहाँ पे ना मुझे खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जगह बहुत कम था और यहाँ पे खाना बनाने में सामान वगैरह रखने में थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा था। ऐसा है कि पहले तो मतलब जब हमारा किचन वगैरह नहीं था, एक कमरा ही था सिर्फ, उस टाइम मतलब ये काउंटर मैंने इसलिए ही बनवाया था ताकि इस पे गैस रख सके खाना और उस टाइम मैं बना भी लेती थी इस पर, तब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं था। लेकिन अब जब से किचन में मतलब काम करने लगी वहाँ पे, तो अब इस पे मतलब खाना बनाने में ना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सामान रखने में नहीं बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ गिर ना जाए, क्योंकि बहुत कम जगह था इस पर। वो कहते हैं ना कि बुरी आदत बहुत जल्दी लगती है और अच्छी आदत बहुत जल्दी छूट जाती है। वही मेरे साथ हो रहा है कि जब अब इतना खुले से जगह में काम करने की आदत होगी, तब इतना सा कम जगह में बनाने में मुझे बनता नहीं है। तो देखती हूँ मैं शायद चूल्हा अपना दोबारा से किचन में ही रख दूँगी, क्योंकि ठंड तो है वहाँ पे, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ठंड करके। लेकिन यहाँ मुझे ना खाना बनाने में मतलब सही नहीं लग रहा, जैसे लग रहा कई बार रहता है ना, कुछ चाय वगैरह उबल जाए, गिर जाए, या फिर कोई सामान रखने में, यहाँ पे जगह बहुत कम है तो कुछ रखने में नहीं बनता। कोई खाना बना रही है कोई सामान, तो उसे अलग से रखना पड़ता है। जैसे खाना बन गया तो यहाँ से हटा के कहीं और रखो, तो इस चक्कर में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए। तो देखती हूँ फिर दोबारा से मैं गैस चूल्हा किचन में ही रख दूँगी। थोड़ा बहुत ठंड तो है उधर की तरफ खाना बनाने, मतलब सुबह के टाइम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे, शाम का दोपहर का तो नहीं होता है, पर सुबह के टाइम इतना ज़्यादा ठंड होता है ना कि वहाँ पे बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे भी मैं इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा मुझसे काम, मतलब कि नहीं हो पाता है। अजीब लग रहा है कि हाँ कुछ गिर गया, कुछ नुकसान हो गया तो बस फिर, तो इसलिए देखती हूँ फिर मैं दोबारा से अपने उसी रूटीन में जाऊँगी जो हो था पहले, कि हाँ किचन में ही सारा सामान है, किचन में ही बनाना है। इधर ये था कि चलो यहाँ मुझे ठंड नहीं लगता था, खाना पीना कुछ भी बन रहा तो इतना ठंड का एहसास नहीं है। बाहर ठंडक ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू अंडे की सब्ज़ी। तो आपने देखा ही, इससे पहले भी मैंने मतलब पहले आलू अंडे को फ्राई करके निकाल लिया और यहाँ पे आलू को मैश करके इसमें डाल रही हूँ, और बस थोड़ी देर में ये बन जाएगा। वैसे भी ये सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगता।
जब तक अंदर सब्जी बन रहा है तब तक मैंने मतलब जितना भी बर्तन वगैरह धोने का था वो सब इकट्ठा किया और सबको यहाँ किचन में लेके आई हूँ और यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन तो फिर मुझे यहीं पे आके साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर तो कोई ऐसा है नहीं पानी वगैरह का कि हाँ अंदर ही धोया जाए। तो फिर ठंड में जब बाहर आना ही है बर्तन साफ़ करने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो गैस चूल्हा भी यहीं किचन में ही रख लूँ, क्योंकि ऐसे फिर दो तरफ हो रहा है कि हाँ अंदर भी काम कर रहे तो अंदर की तरफ भी ध्यान है और फिर यहाँ पे और किचन में ऐसा हो जाता है कि चलो यहाँ पे खाना बन रहा है और यहीं पे सारा काम मतलब एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी तब इरफान आ गया मेरे पास और फिर वो अपने कॉलेज के बारे में कुछ बातें वगैरह मेरे से करता रहता है, तो वही वो मुझसे बातें कर रहा है। और वैसे भी जब ये घर पे होता है तो ये मेरे आसपास ही घूमता रहता है, कुछ भी बात करनी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना हो, और अगर मेरा मूड ऑफ हो तो भी ये मतलब अपनी बातों से मेरा मूड ठीक कर ही देता है। कहते हैं ना बच्चों से ही घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और बच्चों से बात करके वैसे भी मेरा टेंशन आधा से ज़्यादा कम हो जाता है। तो बस उससे बात करते करते मैंने बर्तन सारे धो लिए और यहाँ पे ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, आलू अंडे की सब्ज़ी। तो बस आप लोग भी इस तरह का बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ खाएं। तो बस हमारे खाने का भी टाइम हो चुका है, तो बस यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी सारा जो है इसमें से निकाल के डोंगे में रख रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो फिर अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो बस जो रात का खाना था वो मैं खा चुकी हूँ खाना, और अभी मतलब सोने से पहले मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है रात को मैं सोने से पहले चाय पीती हूँ तभी सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। क्योंकि मेरे साथ अजीब है, लोग कहते हैं ना कि चाय पी के नींद खुल जाती है, पर मुझे है कि रात को चाय पीने के बाद ही नींद आती है। इरफान के पापा भी मुझे कई बार कहते हैं कि तेरे साथ तो उल्टा ही है, लोग सुबह उठ के चाय पीते इसलिए कि आँख खुल जाए, या फिर कई बार रात को नींद आ रही हो तो चाय पी लेते हैं कि नींद ना आए। पर मेरे साथ ये है कि मैं रात के खाना खाने के बाद चाय पीती हूँ तो ही मुझे नींद आता है। आप लोगों में से कौन ऐसे करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ही करती हूँ। और इस बात पे, और ये साइड में जो चाय है ना, मतलब दूध में मैंने बनाया उसमें पानी नहीं डाला, वो इरफान के पापा के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो फीकी चाय पीते हैं। तो फिर मैंने इस चाय में चीनी डाल दिया था, भूल गई थी मैं गलती से, मेरे उसमें चीनी डल गया था, तो उनके लिए अलग से चाय बना रही हूँ। तो बस मेरा तो यही रूटीन है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी रात को सोने से पहले चाय पीते हो या नहीं। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।